आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है। विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। रेलवे ट्रैक में मिला युवक का शव, 50 लाख की नकली सीमेंट के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। आकाशवाणी टावर पर चढ़ा युवक, देर रात तक चला हंगामा। और भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन के संयुक्त तत्वाधान में अप्रेंटिस मेले का हुआ आयोजन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा रेलवे ट्रैक में मिला युवक का शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के मधेपुर गांव रेलवे ट्रैक में एक युवक का शव मिला है। युवक की पहचान सतीश कोल, पिता स्वर्गीय राजकुमार कोल, उम्र 22 वर्ष, निवासी इटमा कोठार के रूप में हुई है, जो कि हाल ही मुकाम में मधेपुर गांव में अपने मामा के यहां रहता था, जो कि बिना किसी कारण के बीती रात ही रेलवे ट्रैक में जाकर अपनी जान दे दी, जिसने मौत की जानकारी सुबह परिजनों को लगी। फिलहाल मौके पर पहुंची चुरहटा थाना क्षेत्र की पुलिस शव पंचनामा करवाकर शव के पोस्टमार्टम के लिए एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भेजा है, जहां से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल घटना के कारणों का पता लगाने में चुरहटा पुलिस जुटी हुई है। क्या घटना घटी है रेलवे ट्रैक में के भाई के साथ? क्या बताएं क्या घटना? कैसे घटना घटी है? कोई घर में विवाद? कोई विवाद नहीं है। कब की घटना है ये? तो कल रात की। काहे से घटना घटी है? ट्रेन से कोई विवाद, कोई बातचीत नहीं। अचानक ये घटना घटी है। अचानक अंधा मोड़ में थे जहाँ बारात आने वाली। सुबह जानकारी में भाई है, सब भाई छोटा भाई है। क्या करता है ये? अल्ट्राटेक में ड्यूटी करते हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम भी करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। अच्छा, आप भी ड्यूटी करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में? तो कल ड्यूटी नहीं गए थे क्या ये? कल नहीं ड्यूटी गए थे, कल घरे में थे। बोले सुबह जाएंगे 6 बजे। अभी हम लोग दो भाई बस। इटमा कोठार। यहाँ मध्यपुर में कहाँ रहते हैं आप? नानी। 50 लाख की नकली सीमेंट के साथ 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चाकघाट पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सीमेंट का गोरख धंधा चल रहा है। इसके बाद पुलिस ने चाकघाट में हॉस्पिटल के पास कुछ लोगों को एक ट्रक से दूसरे ट्रक में सीमेंट लोड करते पकड़ा, जिनसे पूछताछ में चाकघाट बॉर्डर निवासी राजेश नाम के व्यक्ति के कहने पर यह गोरख धंधा किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस का वाहन देख राजेश भाग निकला। पूछताछ में यह बात भी सामने आई है कि जितनी असली सीमेंट ये लोग उतारते हैं, उतनी नकली सीमेंट राजेश मंगवाता है और ट्रक में लोड कर दी जाती है। इसके बाद जहां की बिल्टी होती है वहां भेज दिया जाता है। इससे होने वाला फायदा आपस में बांट लिया जाता है। इस मामले में पुलिस ने बिहार निवासी वेंकटेश कुमार शर्मा, पचपहरा थाना मनगवा निवासी अहिवरन कोल और संतोष यादव निवासी गुजरपार थाना मुबारकपुर जिला आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया है। राजेश गुप्ता उर्फ राजेश फाइनेंसर निवासी चाकघाट फरार है। पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र एवं यूपी के नंबर वाले जिन 2 ट्रकों को लोड सीमेंट के साथ पकड़ा गया है, उसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। सर, चाकघाट में नकली सीमेंट का कुछ भांडाफोड़ हुआ है, क्या है पूरा? अभी नकली सीमेंट के बारे में तो तथ्य क्लियर नहीं है, पर ये जरूर है कि जो माल जहाँ के लिए जाता था वहाँ ना जाके उसको दूसरी जगह ले जाया जाता था और गाड़ियाँ बदली की जाती थी। तो चाकघाट में स्कूल के पीछे इस तरह की ये एक गाड़ी से माल दूसरी गाड़ी में डालकर उसको फिर कुछ ना कुछ, चाहे वो टैक्स चोरी के लेके हो या फिर कुछ एरिया को लेके हो, वो उस तरह की हरकतें करते थे, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने लगातार पुलिस से और प्रशासन से की रखी थी। उसी तारतम्य में थाना प्रभारी चाकघाट को ये सूचना मिली थी कि स्कूल के पीछे इस तरह से कोई सीमेंट का भरा ट्रक दूसरी गाड़ी में माल लोड कर रहा है। जब वहाँ पुलिस पहुँची तो वहाँ देखा कि इसमें तो निश्चित रूप से बिल्टी कहीं और की थी और इस बिल्टी के आधार पर इसको माल यहाँ अनलोड किया गया है और इसके माध्यम से कहीं और भेजा जाना है। उस पर उन्होंने इसको प्रथम दृष्टया अपराध की श्रेणी में पाकर अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और 3 आरोपी जो मौके से गिरफ्तार किए गए हैं। एक आरोपी और है राजेश नाम का, जो अभी कहते हैं इंसान जब परेशान हो जाता है तो न्याय के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। ऐसा ही एक मामला बीती रात महसाओं स्थित आकाशवाणी परिसर में देखने को मिला। मोहन यादव नामक युवक, जो कि बिछिया का रहने वाला है, आकाशवाणी महसाओं के टावर में चढ़ गया। सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को नीचे उतारा गया।
उसके बाद हॉस्पिटल भी भेजा गया। बताया जाता है कि उसके मोहल्ले के शरारती लड़के उसे परेशान करते हैं और पुलिस इस पर कोई कार्यवाही नहीं करती, इसलिए वो टावर पर चढ़ गया। आपको बताना चाहेंगे कि आकाशवाणी के महसाओं केंद्र में किसी भी गार्ड की व्यवस्था नहीं है। शायद कोई गार्ड होता तो ये घटना नहीं घटती। ऐसा ही मामला कुछ दिन पहले कॉलेज चौराहा स्थित आकाशवाणी के रीवा केंद्र में भी देखने में आया था, जहां चोरी की घटना घटित हुई थी, जिसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। इस संबंध में हमने घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारी से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। ये अपना नाम मोहन यादव दुछिया के बता रहे हैं। आकाशवाणी के टावर पे चढ़ गए थे। उनका कहना है कि कुछ मोहल्ले के लड़के इनको परेशान कर रहे हैं। इनको मेडिकल कराने के लिए भेजा गया है और इनको लंबे ऊंचे टावर पर चढ़ने का निजी चिकित्सा सुविधा है, उसके लिए थाना प्रभारी से रवाना किया गया। आगे जब नॉर्मल हो जाएगा तब आगे की क्या कारण है पता लगा के आपको। भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन के संयुक्त तत्वाधान में अप्रेंटिस मेले का किया गया आयोजन। भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन द्वारा 18 से 21 अप्रैल तक अप्रेंटिस ट्रेनिंग देने के लिए मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान लगभग 35 कंपनियों ने युवाओं का चयन किया। इसमें ITI किए हुए बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा। अप्रेंटिस के दौरान 8,050 रुपए भी दिए जाएंगे। इस मामले में जानकारी देते हुए संबंधित अधिकारी ने हमें बताया। अभी क्या मैंने पूरा अभी फॉर्म भर दी, फिल कर दिया, तो क्या वैकेंसी तो जो जिस स्टेट के लिए आई हो अप्रेंटिस करने के लिए कहाँ का अवेलेबल है, कहाँ जाना है। आज का ये जो अप्रेंटिस मेला है भारत सरकार की पहल तथा मध्य प्रदेश शासन की पहल अनुसार जो है पूरे देश में चल रहा है। 18 से 21 तारीख के बीच में प्रदेश में प्रत्येक ज़िले अपनी सुविधा और के अनुसार और कंपनी चयन के अनुसार जो है 18 से 21 के बीच में आयोजित कर रहे हैं। आज अपने रीवा संभाग में रीवा, सिंगरौली और सतना में ये अप्रेंटिस मेले का आयोजन किया जा रहा है। आज लगभग जो TPA होती हैं, थर्ड पार्टी एजेंसी होती हैं, उनके माध्यम से ये जो कंपनीज़ प्राप्त हुई हैं या कंपनियां आई हैं उसमें SSV ग्रुप है, आईसेक्ट है और JP ग्रुप है, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड है और इस तरह से करके लगभग जो है इस ग्रुप के द्वारा लगभग 30 से 35 कंपनी आज इस अप्रेंटिस मेले में भाग ले रही हैं। और जो खास तौर से ITI विभिन्न ट्रेडों में सेलेक्टेड बच्चे हैं जो अप्रेंटिस करना चाहते हैं, उनके लिए इस अप्रेंटिस मेले का आयोजन किया जा रहा है और कंपनी चयन की कार्रवाई कर रही है। ट्रेनिंग के दौरान बच्चों को ट्रेनिंग के दौरान बच्चों को स्टाइपेंड जो नाम्स है उसके अनुसार स्टाइपेंड दिया जाता है और सफलतापूर्वक ट्रेनिंग पूर्ण कर लेने के पश्चात कंपनी संबंधित बच्चे को नियमित रूप से जो है उनका चयन कर लेती हैं और उनके जो माने रेगुलर एम्प्लॉई की तरह उनके अपॉइंटमेंट देती हैं और उस नाम्स के अनुसार वो कार्य करने लगते हैं। और 8,000 जो जैसा आपने पूछा स्टाइपेंड के बारे में, तो जो नाम्स है 8,050 रुपये उनको स्टाइपेंड प्रति बच्चों को प्रतिमाह दिया जाता है। ट्रेनिंग अवधि के दौरान उनको प्रदान किया जाता है। कितने बच्चे होंगे और ये कहाँ के? आज अभी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी हो चुका था कल तक, उसमें 400 बच्चों का और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन यानी ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन QR कोड जनरेट किया गया है। इसके माध्यम से भी बच्चे रजिस्ट्रेशन करके इस मेले में भाग ले रहे हैं। इस बच्चे में चूँकि प्रत्येक ज़िले में ये अप्रेंटिस मेले का आयोजन किया जा रहा है, इस कारण से इसमें जिला स्तरीय तो है ही, रीवा ज़िले के सभी बच्चे, यदि किसी अन्य ज़िले के भी बच्चे आ जाते हैं तो वो भी चयन में भाग ले सकते हैं, उनके लिए भी खुला है। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। इंडियन ऑयल लाया CNG का धमाका, कीमत भी कम, माइलेज भी ज्यादा। CNG अब आपके शहर रीवा में उपलब्ध। CNG अपनाएं और 1.5 गुना तक की बचत पाएं। जी हाँ, अब आप अपने पुराने वाहनों में CNG किट लगवा सकते हैं। हमारे संचालित पंप है न्यू रीवा RO, न्यू बस स्टैंड के पास, गुप्ता ऑटो सर्विस, रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर, निर्मल ऑटो सर्विस मनगवा, श्री पेट्रोलियम पंडरा, छिरहुलानाथ स्टेशन गुरु रोड रीवा। सरकारी शिक्षक ने फर्जीवाड़ा करते हुए हड़पी करोड़ों की संपत्ति, पीड़ित पहुंचे SP ऑफिस। पीड़िता उमा मिश्रा आज अपने परिजनों के साथ SP ऑफिस ज्ञापन देने पहुंची। उन्होंने बताया कि उनके जेठ ने करोड़ों की संपत्ति हड़प ली है।
नकली जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर परिवार की बहुत सी जमीन भी हड़पी है। उनके 6 भाई हैं, सभी भाइयों की संपत्ति उन्होंने बेची है। मामला कोर्ट में लंबित है। इसके अलावा सिविल लाइन थाने और समान थाने में भी शिकायत दर्ज की है। क्या है पूरा मामला, आप सुनिए पीड़ित की जुबानी। स्कूल में मास्टर है, सरकारी स्कूल में समान नाका के। इन्होंने फर्जी तरीके से समान नाका की जमीन वगैरह बेचवाई है, काल्पनिक पुत्र तैयार किया, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवा लिया नगर निगम से, और अरबों की संपत्ति गुलाब नगर की बेची है। किसके नाम, किसको बेची है? प्लाट बना बना के लोगों को बेचा है। कितनी जमीन रही आप लोग की? ये पूरी सारे हैं, मतलब 6 भाई थे और ससुर थे, सबकी मिला के 32 एकड़ जमीन थी। किसकी जमीन बेची? आपकी बेची? सबकी, हाँ सबकी, थोड़ा थोड़ा सबकी बेची है। उसमें हमारी ज़्यादा बेची है और हमारे खसरा पूरा नील हुआ है। घर भी हमारे हस्बैंड के नाम नहीं था। शिकायत आपने कहाँ की इसकी? जी इसका कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में हुआ था और समान नाका गए थे, समान थाना गए थे, उन्होंने सिविल थाना भेजा, सिविल थाना गए थे, सिविल थाने वालों ने फिर से कहा कि समान नाका जाइए। जमीन कहाँ पे है? जमीन है गुलाब नगर नया बस स्टैंड के पास। समान आप लोग का घर कहाँ पे पड़ता है? वहीं आता है समान थाना में। तो सिविल लाइन पे भेज रहे? अब पता नहीं, ये तो उन लोग की कुछ होगी मिली भगत। कभी एसपी साहब, एडिशनल साहब से मिली, क्या बात है उनसे? अब उन्होंने कहा है कार्रवाई करते हैं। क्या नाम है आपका? कब से भटक रही हैं? करीब हम 8-9 साल से भटक रहे सर। दस्तावेज से थोड़ा सा वंचित थे, पर अब दस्तावेज है। किसके नाम, पुत्र क्या नाम है जिसके पुत्र काल्पनिक बनाया गया? काल्पनिक पुत्र बृज किशोर बना गया है, जो सुरेश कुमार का पुत्र बताया गया है, और सुरेश कुमार की डेथ हो गई है। सुरेश कुमार की पत्नी उषा मिश्रा, जिन्होंने लिखित में दिया है कि उनका बृज किशोर कोई पुत्र है ही नहीं, उनका सिर्फ 2 बेटी, एक पुत्र दर्शन मिश्रा और जया मिश्रा, ज्योति मिश्रा उनकी बेटियां हैं, और एक पुत्र है जो बेटियों की शादी हो गई है। उषा मिश्रा कौन है? उषा मिश्रा हमारी जिठानी है। आइए आपको एक ऐसे मामले की जानकारी देते हैं जिसने फर्जीवाड़े के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ये ताजा मामला है ग्राम मैदानी तहसील हुजूर नगर रीवा का, जहां तहसीलदार हुजूर नगर श्री आर.पी. त्रिपाठी द्वारा न्यायालय के आदेश के पश्चात भी फर्जी पंचनामा बनाकर आदेशित प्रकरण में लगातार ये उल्लेखित कर दिया कि अतिक्रमण हटा ही नहीं। आवेदक गुलाब सिंह द्वारा तहसील न्यायालय में लाला यादव द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई। लाला यादव द्वारा स्टे आदेश को न मानते हुए शासकीय रोड का अतिक्रमण करके घर बना लिया गया। न्यायालय तहसीलदार हुजूर तक को आदेशित कर आर.पी. त्रिपाठी तहसीलदार जी द्वारा अतिक्रमण हटाने में मंशा आर्थिक दबाव में आकर पैसे लेकर उन्हें ये कार्यवाही करने नहीं दी। अभी भी भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई है। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। आज दिनांक 21 अप्रैल 2022 को समय 12 बजे से श्री लक्ष्मण बाग संस्थान में श्रीमद् वाल्मीकि भागवत कथा पुराण के समापन के पश्चात विशाल भंडारे का किया गया आयोजन।
श्री लक्ष्मण बाग धाम की यज्ञशाला में हवन का कार्यक्रम किया गया, साथ ही आरती पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित रहे पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला व सांसद श्री जनार्दन मिश्रा, सिमरिया विधायक श्री केपी त्रिपाठी, विधायक श्री पंचूलाल प्रजापति। साथ ही उपस्थित रहे इंजीनियर विवेक दुबे, राजगोपालाचारी जी, प्रभारी महापौर वेंकटेश पांडे जी, डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी जी, युवा व्यापारी संघ की तरफ से श्री परमजीत सिंह डंग, प्रकाश गुप्ता व संजीव गुप्ता उपस्थित रहे। इनके साथ ही अनिल केशरी, प्रहलाद सिंह उपस्थित रहे। साथ ही युवा समाज सेवियों की टीम के द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित वृद्धाश्रम के बुजुर्गों को प्रसाद ग्रहण के लिए वाहन के द्वारा लाकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण कराया गया। लक्ष्मण बाग संस्थान न सिर्फ रीवा के लिए बल्कि समूचे विंध्य के लिए आस्था का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। यहाँ तक लोगों की मान्यता रही है कि चारों धाम की यात्रा करके भी आओ, लेकिन जब तक लक्ष्मण बाग में आके हम माथा नहीं टेकते तब तक हमारी यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी, ऐसा यहाँ की मान्यता रही है। इसलिए बहुत ही बड़ा पौराणिक ऐतिहासिक ये आस्था का केंद्र रहा है। तो इससे यहाँ पर राम कथा के आयोजन से लोगों में बड़ी प्रसन्नता है। बहुत अच्छी कथा हुई है, लोगों ने बड़े मन से इसको सुना है और अब इसके संस्थान के विकास के लिए, इस परिसर के विकास के लिए हम लोग बहुत जल्दी योजना बना रहे हैं। रिवर फ्रंट को डेवलप करेंगे, जो बिछिया नदी का रिवर फ्रंट है, बिछिया नदी में गंदा पानी न जाए उसको डाइवर्ट करेंगे। चारों तरफ पाथवे बनाएंगे, यहाँ पर कुछ दुकानें बनाएंगे जिसमें लोगों को फूल और प्रसाद हवन सामग्री मिल सके। यहाँ पर दुकानों में मांगलिक भवन बनेगा, जहाँ पर लोग अपनी कुछ कार्यक्रम कर सके। गरीब लोगों को मुफ्त में रहेगा। कुछ लोग जो योगदान देना चाहते हैं उनको पैसा देके और वो मांगलिक भवन मिल जाएगा। इस प्रकार से अब इसके विकास की यात्रा तेजी से शुरू होगी। कब से शुरू की जाएगी इसकी? ये 1 महीने के अंदर। बीती रात नए बस स्टैंड स्थित फ्लाईओवर में एक आरक्षक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसने अपने परिजनों को फोन करके सूचना दी। आरक्षक के भाई ने पुलिस को सूचना देते हुए बताया कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। वाहन सड़क पर खड़ा है। यातायात पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आरक्षक को हॉस्पिटल पहुंचवाने के बाद बाइक को समान थाने में सुरक्षित रखवा दिया गया है। और अब चलने से पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। रेलवे ट्रैक में मिला युवक का शव। 50 लाख की नकली सीमेंट के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। आकाशवाणी टावर पर चढ़ा युवक, देर रात तक चला हंगामा। और भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन के संयुक्त तत्वाधान में अप्रेंटिस मेले का हुआ आयोजन। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत।